बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर निकले। थोड़ा सा बाहर गए तो आगे देखा शैतान मौजूद है और शैतान के एक हाथ में शहद उठाया हुआ है और एक हाथ में राख उठाई हुई है। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, ए इब्लीस, ये तेरे हाथ में क्या है? तो इब्लीस ने कहा कि मेरे एक हाथ में शहद है और एक हाथ में राख है। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या इसको क्या करेगा, ये किन के लिए है? तो फरमाया, जो शहद है ये जो लोग गीबत करेंगे उनके होठों पे मलूंगा ताकि वो गीबत करते हुए मज़ा लेते रहें और उनके नेक अमाल बर्बाद होते रहें। और जो राख हैं वो यतीमों के चेहरों पे मलूंगा ताकि यतीमों से लोग नफ़रत करें, इस लिहाज से उनके अमाल खैर ख़त्म होते रहें। तो इसलिए मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, हमेशा याद रखना, हदीस पाक में आता है कि जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श काँप उठता है। अल्लाह ताला फरिश्तों को आवाज़ देता है, ए मेरे फरिश्ते। जिब्रील अर्ज़ करता है, या रब्बे जलील, क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है कि मेरे फरिश्ते, ये मेरे इस यतीम बंदे को किसने रुलाया है कि इसके बाप को मैंने ज़मीन में गुम कर दिया, मैंने ज़मीन के नीचे तह में इसको गुम कर दिया है, और इसको किसने रुलाया है? अल्लाह ताला उस फरिश्ते से पूछता है। अल्लाह की वालीम बिज़ात सदूर हैं। इसलिए लोगों, जिनके पड़ोस में यतीम है, यतीमों का ख्याल करो। वो भूखे हों उनको खाना खिलाओ, अगर उनको लिबास की ज़रूरत है उनके लिबास का इंतज़ाम करो, अगर उनको रिहाइश की ज़रूरत है उनकी रिहाइश का इंतज़ाम करो। इसलिए यतीमों के मुँह से अगर आह निकल गई तो कहीं पड़ोस वालों का उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। तो इसलिए आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी, दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। अगर यतीम तुम्हारे पड़ोस में खुश नहीं है, याद रखो रब भी तुमसे खुश नहीं है। अगर रब को खुश करना चाहते हो तो यतीम का लिहाज रखो। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, यतीम के सर पे हाथ रखो, हाथ के नीचे जितने बाल आए अल्लाह ताला इतने गुनाहों को मुआफ़ कर देगा, इतने गुनाहों को, इतने नेक अमाल तुम्हारे नामाए अमाल में डाल देगा। खैर ही खैर है, अच्छाई है। यतीमों के साथ प्यार से, यतीमों के साथ मोहब्बत से, यतीमों के साथ शफकत से, यतीमों के साथ उल्फत के साथ पेश आओ ताकि